हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक भी बिना क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1956, 1975, 1986 या 1996। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है 1986 में पारित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रति वर्ष 5 जून को भी मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग करने में ज्ञान की स्मृति सबसे पहले प्रभावशील हो जाती है? ऑप्शन ए है श्राव्य संसाधनों द्वारा, ऑप्शन बी है दृश्य साधनों द्वारा, ऑप्शन सी है श्रव्य तथा दृश्य साधनों द्वारा, ऑप्शन डी है व्यवहारिक अनुभव द्वारा। तो बचपन से ही व्यवहारिक अनुभव के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है, सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, आपको बताना है सेल्फ हेल्प फीचर किस में आता है। ऑप्शन है हुक एवं अंशिका में, ऑप्शन बी है बटन एवं काज में, ऑप्शन सी है रिबन एवं डोरी, ऑप्शन डी है इलास्टिक एवं चुटपुट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन बी है 2 सितंबर 1954 या आपका 2 नवंबर 1956 या 10 अक्टूबर 1958। तो इसको याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्टार्ट 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1989 में या आपका 1972 या आपका 1975 या आपका 1969। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना का स्टार्टिंग आपका 1989 में किया गया था। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बाल्यावस्था या किशोरावस्था या ऑप्शन सी है गर्भावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो आपको पता होगा प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता आपके गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में होती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु का शरीर का निर्माण होता है, इसलिए उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? ये सवाल आपके यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 1 जून 1955, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 1956, ऑप्शन सी है 1 मई 1957 या इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा, खाद्य सामग्री में मिलावट के रोकथाम के लिए दोनों सदनों के द्वारा यह अधिनियम 1 जून 1955 में पारित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, एंटीबॉडीज़ किसके विरुद्ध लड़ता है? वातावरणीय दशाएं के या विपरीत या आपका संक्रमण या आपका पोषक पदार्थों की कमी से। तो एंटीबॉडीज़ बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह वो शक्ति है जो मानव शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता, ताकत या शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, मानव व्यवहार में प्रेरणा का कौन सा तत्व है? मूल्य, स्तर, लक्ष्य या आपका उपरोक्त। तो मानव व्यवहार में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक व्यक्ति को प्रेरणा अनेक स्रोतों से प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 कह रहा है, पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से हो जाती है? ये भी सवाल आपके बिहार टेट का 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। तो इसको याद रखिएगा, मानव शरीर में पेशियों में थकावट का वजह जो होता है वो लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, मनुष्यों में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पाचन तंत्र से या श्वसन तंत्र से या उत्सर्जन से या आपका ऑप्शन डी है परिवहन से। तो मनुष्यों में रेक्टम मालस्य को कहते हैं। ये बड़ी आंत का अंतिम भाग मांसपेशियों की थैलियों से संबंधित रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाचन तंत्र। क्वेश्चन 12 कह रहा है, कटलरी के अंतर्गत कौन आता है? तो आपको पता होगा कटलरी के अंदर आपके चाकू, कांटे, चम्मच आते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा मानव साधन नहीं है। ऑप्शन है ज्ञान, शक्ति, रुचि या धन। तो
तो आपको पता होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव साधन से अर्थ ऐसे साधनों से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य से संबंधित होता है। तो धन जो है वो डायरेक्ट आपके मानव साधन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 14 कह रहा है कठपुतली एक क्या है। कठपुतली आपका एक दृश्य साधन है या श्रव्य साधन है या दृश्य श्रव्य दोनों साधन है। तो कठपुतली आप विजुलाइजेशन और आपका सुनने का साधन दोनों है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है चौकारे या लंबी या षष्ठकोण या आपका ऑप्शन डी है तिकोनी। तो मानव शरीर में चोट लगने पर कई प्रकार की पट्टियाँ बांधी जाती हैं, जैसे सिर पर चोट लगने पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, इस आपको पता भी होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है ताने और बाने का धागे रंग हो जाते हैं बांधने में या पटोला में या ए और बी में। तो पटोला एक प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी जिसमें ताने और बाने के धागे से हाथी नर्तकी एवं फूल का रंग जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका गुजरात में देखने को मिलता है और उड़ीसा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है निम्न में कौन सा कारक आहार नियोजन का प्रभावित करता है। आयु, ऑप्शन बी है शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन सी है व्यवसाय, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 18 कह रहा है फल और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत होते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के या प्रोटीन के। तो आप इसको याद रखिएगा। मानव शरीर का विभिन्न प्रकार का खाद्य वस्तुओं की जरूरत पड़ती है जिसमें शरीर का वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं और फल जो सब्जियां होती हैं वो विटामिन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है ग्लेंजिंग दी जाती है। आपको बताना है जो ग्लेंजिंग होता है वो कब दी जाती है, नैपिंग से या साइजिंग से या गोंद और स्टार से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपको बताना है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये आपका जो पुस्तक है पियाजे के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1923 ईस्वी में ये पुस्तक को लिखा गया था। क्वेश्चन 21 कह रहा है मारठंडम योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो आप याद रखिएगा मारठंडम योजना आपका 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा स्टार्ट की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है नवजात शिशु के स्वयं होते हैं। आपको बताना जो नवजात बच्चे होते हैं उनका जो इमोशन होता है वो कैसा होता है। तो आपको पता होगा भय, क्रोध और प्रेम दोनों होता है, 3 होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है गृह व्यवस्था में एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। ये कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राजमल देवदास के द्वारा ये कथन कहा गया है। क्वेश्चन 24 कह रहा है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। आपको बताना है जो आपका ब्लड है वो किस प्रकार का एक ऊतक है, उपकला का या संवहनी का। ऑप्शन सी ये पेशीय ऊतक या ऑप्शन डी है तंत्रिका ऊतक। रक्त एक तरल संवहनी ऊतक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा तकनीक है जो हाथ छपाई नहीं है। ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई या डुप्लेक्स छपाई या ऑप्शन डी है स्टेनलेस छपाई। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डुप्लेक्स छपाई आपका चीन में स्टार्ट किया गया था। जो आपका ये हाथ से छपाई नहीं है, ये मशीनों द्वारा छपाई किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने करी थी। इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल आपके होम साइंस में देखने को जरूर मिलते हैं। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है विल्सन, ऑप्शन डी है हाईमैन। तो आप इसको याद रखिएगा। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है चलन तंत्र क्या है। उत्सर्जन तंत्र है या कंकाल तंत्र है। ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र या ऑप्शन डी है लसिका तंत्र। तो मानव शरीर के विभिन्न अंगों को घूमने में कंकाल तंत्र ही सहायता प्रदान करता है। ये सवाल काफ़ी इजी भी था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है वार्डरोब शब्द दर्शाता है। आपको बताना है जो वार्डरोब है वो क्या दर्शाता है। तो वार्डरोब की सहायता से कपड़ों की संग्रहित किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है टाइफाइड रोग का क्या कारण है। ये सवाल आपके 2019 का बिहार स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है ए है
कोकस टाइफी, ऑप्शन बी है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी है प्लास्मोडियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है टिबिया प्रमुख हड्डी है। आपको बताना जो टिबिया होता है वो किसका प्रमुख हड्डी है, छाती का, सिर का, पैर का या हाथ का। तो आप सबको पता होगा पैर का सबसे लंबा आपका हड्डी टिबिया होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है अधिगम और कल्पना क्या है। तो अधिगम और कल्पना आपका एक मानसिक प्रक्रिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है जो महिला होती हैं लिंग हार्मोन कौन सा होता है। आपको बताना जो महिला में कौन सा हार्मोन लिंग हार्मोन पाया जाता है। तो महिला स्त्रीलिंग में हार्मोन आपका एस्ट्रोजन पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपके बिहार 2020 स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 34 कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। आपको बताना जो वसा होता है उनमें कौन सा विटामिन घुलनशील पाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आपका A, D, E आपके विटामिन जो होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रेजेंट रहता है। ये भी सवाल आपके होम साइंस आपका पूछा हुआ सवाल है बिहार स्टेट 2020 का। तो आमाशय में पेप्सिन, रेनिन और मनुष्य में अनप्रेजेंट तथा लाइपेज तीनों प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लिखा है यहाँ पे आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गलत माना है। अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं जिसका ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है तो आपको एक नंबर आपको एक्स्ट्रा फ्री में मिल जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 36 कह रहा है एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया कितनी बार 1 मिनट में होती है, 20, 12, 16 या 20, 30 या इनमें से कोई नहीं। एक स्वस्थ मानव जो होता है वो जब औसत जो एवरेज सांस लेता है तो 12-16 बार 1 मिनट में लेता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ और भी कुछ लिखा हुआ है कि श्वसन द्वारा प्रति मिनट लगभग 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। मतलब आप प्रति मिनट 250 ml ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं अपने नाकों के द्वारा सांस लेते समय, और टोटल आपके 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं। जब आप सांस छोड़ते हो तो टोटल आपके पर मिनट 220 ml आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो और 250 ml ऑक्सीजन आप लेते हो। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन 37 कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इस सवाल को भी आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर देखने को जरूर मिलते हैं। ऑप्शन सी के बीमारी से आपका विटामिन सी के मिले एक विटामिन है जिसका रासायनिक नाम आपका एक्सकर्बिक अम्ल बोलते हैं विटामिन सी का। इसका जो बीमारी होती है वो एक्सकर्बिक बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन 38 कह रहा है किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। आपको बताना है जो आपका ब्लड है वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो आपको पता होगा जो रुधिर आपका जो ब्लड है लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपदर्शी हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। रुधिर मानव शरीर का लगभग 7 से 8% होता है। ये आपके हीमोग्लोबिन चलते आपका ब्लड जो है वो रेड कलर दिखता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं। इस क्वेश्चन को भी आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। 12, 24, 22, 20 मानव शरीर में टोटल आपके 24 पसलियाँ होती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। आपको जो बताना है जो कपड़ा जो बिना सिकुड़ता नहीं है वस्त्र किस चीज़ से तैयार किया जाता है। तो उसको हम तैयार करते हैं सेफोराइजिंग के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा होता है, अकाउंट पे, ड्राफ्ट, बियर चेक या विदेशी चेक। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चेक है जो सेफ नहीं होता है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वाधिक असुरक्षित चेक अंतर्गत धारक चेक जिसको हम बैरियर चेक के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। आपको बताना है जो आपका हड्डी होता है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा लवण अधिक परसेंट होता है। तो उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। टोटल आपके 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन तथा लगभग 62% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं, जिसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्विंग और बलबुलाना वाणी विकास की अवस्था है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था या मध्य अवस्था या आपका अंतिम अवस्था। आपसे पूछ रहा है जो बच्चे होते हैं जो बलबुलाते हैं या कुछ बोल नहीं पाते हैं बस ऊँ आवाज़ निकालते हैं वो कब निकालते हैं, प्रथम अवस्था में या द्वितीय या मध्य या अंतिम। तो आपको पता होगा जब बच्चे बड़ा होना स्टार्ट करते हैं जब प्रथम अवस्था में होते हैं तब उनका आवाज़ जो होता है
मतलब बलबलाते हैं या आपके कुछ आवाज़ निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, तो कब होता है? तो प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम अवस्था में। क्वेश्चन 44 कह रहा है MMR क्या दर्शाता है? आपको बताना है MMR क्या दर्शाता है। तो आपके मिजल्स, मम्पस और रूबेला दर्शाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है ओ रुधिर वर्ग व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि जो ओ पॉजिटिव वाले ब्लड होते हैं, तो व्यक्ति सर्वदाता मतलब वो क्यों हर किसी को ब्लड दे सकते हैं? क्योंकि कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर देते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है ग्रीन हाउस में गैस प्रेजेंट होता है। इस सवाल को पीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपका BSCB 2020 का स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है ग्रीन हाउस में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है। तो आप सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आप कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता भी होगा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। क्वेश्चन 47 कह रहा है CPCB क्या दर्शाता है। आपको बताना है CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, जो स्थापना की बात की जाए तो 1974 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है पोलियो की दवा आविष्कार कौन है? मतलब पोलियो का जो दवा है वो किसने आविष्कार किया था? तो जॉन साल का नाम आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। ये सवाल आपका काफ़ी इजी सवाल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो टीकाकरण था, 0 से जो 55 से 6 वर्ष के बच्चों तक आहार और पोषक में सुधार लाना, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? तो प्रदर्शन, जब आप किसी को रोल प्ले करके दिखाते हो तो हर कोई बहुत आसानी से समझ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है मिलावट की, शुद्धता की, गलत मापतोल की या इनमें से सभी? तो मिलावट को रोकथाम के लिए अभी हमने पढ़ा था कि 1 जनवरी 1955 में इसका अधिनियम लागू किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है सर्चवन द्वारा किस समय सबसे कम होगी? खेलते समय, खाते समय, सोते समय या बोलते समय? जब आप सोते हो तो आप उस टाइम सांस सबसे ज़्यादा कम लेते हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्बर्ट ने योजना कब स्टार्ट किया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है लिंगामेट जोड़ता है। आपको बताना जो लिंगामेट होता है वो किससे किससे जुड़ा होता है? हड्डी से या पेशी से या हड्डी के पेशी से या पेटी के अनप्रेजेंट से? तो इस सवाल को VVI टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका सीटेड 5 to 8 का पूछा हुआ सवाल है, सेकंड पेपर का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग कौन सा होता है? तो यह हमने पहले भी क्वेश्चन हमने देख चुका है। तो लाल और नारंगी सबसे आपसे ज़्यादा गर्म रंग होता है। राइट आंसर ए होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्राकृतिक रेशा क्या होता है? तो प्राकृतिक रेशा आपका ईस्ट वेस्ट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए ज़्यादा वीडियो बनाने का। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।